आज मैं एक्स्ट्रा खुश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा आज जन्मदिन है, मगर आज मैं मेरी एक नई यूट्यूब शुरू करने वाला हूँ। मेरी जो लीगल फील्ड के जानते हैं उसको पता है कि मैं एडवोकेट हूँ। सरप्राइज़ मत होना कि एडवोकेट हो के लाल टी शर्ट, एडवोकेट भी आदमी होते हैं, उसका भी दिल होता है। और आज का जो मैं चैनल शुरू करने वाला हूँ वो चैनल का नाम है प्रेम की गंगा। जो मुझे मेरे नज़दीक के सर्कल में है उसको पता है कि यह बुक लिखना मेरी ख्वाहिश थी। 80% बुक तो मैंने लिख डाली है, कुछ 20% बाकी है। लिखते लिखते मैंने ये बुक में जितना भी लिखा वो मेरा खुद का प्रेम का अनुभव, पर एक सोच ऐसी भी आई कि सिर्फ मेरा अनुभव लिखने से दुनिया में तो अलग अलग अनुभव रहते हैं, तो इसीलिए सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं जहां पे मैं तो थोड़ा थोड़ा मेरा मंतव्य व्यक्तित करूंगा, और जिस लोगों को कुछ सजेशन देना है, इनपुट देना है, या उनके खुद के प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करना हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9323691755, तो उसके ऊपर पूछ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रेम की गंगा किताब है, मैं गुजराती हूँ तो लिखूँगा तो गुजराती में ही, क्यों मुझे गुजराती में वो शब्द रचना अच्छी मिल सकती है। मगर आज मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों को पता चले कि अगर उनको इनपुट कुछ देना हो तो एक किताब यूनिक है। अपना प्रेम की गंगा का नाम क्यों रखा? नदियाँ तो बहुत है, मगर गंगा को ही पवित्र माना जाता है। देयर हैज़ टू बी समथिंग ना। वो क्यों पवित्र है वो सब्जेक्ट अलग है, वो मैं बात नहीं करने वाला हूँ। पर मैं जो प्रेम की बात करने वाला हूँ वो इतने ऊंचे स्तर पे है, और मैं वो प्रेम में वो लेवल पे पहुँचा हूँ कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो रिस्पॉन्स दे या न दे, वो मेरे सामने है या नहीं हो, मेरे नज़दीक है या दूर हो, मगर मेरा प्रेम उनकी खुशी में, उनकी उन्नति में, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो टाइप का प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम तो माना जाता है, मगर क्या मीरा का प्रेम भूल सकते हैं हम? वो भी एक प्रेम ही है ना। सो ये किताब में मैं बहुत सारा, अभी मेरा अनुभव की बात करूँ तो काफ़ी अनुभव हुआ है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड देखो तो अच्छे परिवार में पैदा हुआ, बहुत सारा प्यार मिला, और मैं आज जो हूँ उससे 4-5 गुना गोलू मोटू था। तो माँ बाप का तो और फैमिली का बहुत प्रेम मिलता था। बाकी के लोग जाड़िया बाड़िया जो बोलते बोलने रहो, वो मुझे याद नहीं है, मगर परिवार में जो खुशी मिली तो फर्स्ट वॉज माँ का प्यार। ट्रस्ट मी, माँ बेटे को जन्म के पहले ही प्यार करने लगती है, पर ऐसा नहीं है कि बाप प्यार नहीं करता है। जब बच्चा पेट में होता है और बाप प्रेम से पेट के ऊपर, माँ के पेट के ऊपर हाथ भी घुमाता है, वो भी एक प्यार है। मगर माँ का प्यार माँ का प्यार है, वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। माँ गुस्सा भी करे ना, आपको खाना नहीं दूंगा और आप रुठ जाओगे तो थोड़े टाइम के बाद माँ आके मिला, अपने को मनाती है और खाना खुद अपने हाथों से खिलाती है। वह अलग अलग प्यार है, हर एक व्यक्ति का अलग प्यार है। जैसे मेरा पर्सनल कुटुंब की बात करूँ तो मेरी मिसेस है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी डॉटर है, एक मेरी सन है, मेरी ग्रैंड डॉटर है मेरी, और मेरी बेटी की बहू है। हम लोग सब साथ में अच्छी तरीके से रहते हैं। अभी मुझे जब जूनी यादें याद करता हूँ तो लगता है कि ये प्रेम तो एक अलौकिक था, और आज वो याद करके खुशी कैसे मिल सकती है। जैसे कि मेरी एक बेटी है भक्ति, हम लोग जब वो छोटी थी तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठा कि हम लोग बातें करते थे चाय पीते पीते। मेरी मिसेस बोलते थे हम लोग पागल हैं, और वो अरे प्रेम चीज़ क्या अगर उसमें पागलपन न हो तो। सो खुशी की बात है। और आई एम एट प्रेजेंट 74 ईयर्स। तो ये उम्र में सबसे बड़ा सुख क्या होता है कि अगर मेरी डॉटर सुखी है
तो वो जो सांत्वन मिलता है, खुशी मिलती है, वो यादें जो है अलग बात है। मेरी दूसरी बेटी है कोमल, क्या बताऊँ, उसकी हंसी अभी याद आता हो तो दिल में फाउंटेन्स खिल उठते हैं। और ये तो मेरा परिवार की बात हुई, पर मेरे दोनों जवाई सच में दे आर एज गुड एज माई सन। मेरे बेटे की बहू है तुलसी, इतना ख्याल रखती, मीन्स मेरे परिवार में सब लोग मुझे प्यार करते हैं। तुलसी के माता पिता, उनके परिवार जो है वो लोग भी मुझे चाहते, प्यार करते। बट एक चीज़ जो मुझे खास स्पेशली मेंशन करनी है, वो मेरी ग्रैंड डॉटर। उसके पास समय कम है, मगर अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, शी विल डेफिनेटली पाउंस ऑन देम, इररिस्पेक्टिव मैं गलत भी हूँ, देन टू शी विल बी विथ मी। सच ए प्रिटी ग्रैंड डॉटर आई हैव। अभी स्कूल की बात करूँ, मेरे स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड थे, जैसे जनरली होता है ना, जब हम एसएससी में या 10th में, अभी 10th हो गया तो लास्ट ईयर होता है, सब लोग फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, ये करते, बात के मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर धीरे धीरे उनका साथ छूटने लगता है। मगर मेरा एक प्रिय मित्र है जो आज तक मुझे दिल से चाहता है, उसका नाम है दिनेश। पूरा नाम बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, दिनेश चंदूलाल शाह। जो आज की तारीख में भी हम मिलते तो उसकी आंखों में से जो प्रेम झलकता है, माय गॉड, इट इज़ वर्थ एक्सपीरियंस इज सच लव। मेरी ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, जिसको मैं कुटुंब मानता हूं। मगर ऑफिस का जो अनुभव है ना, वो कॉरपोरेट सेक्टर जैसा है। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता है तो ये तो अपने हैं, मगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो दे जस्ट लीव अस एंड बाद में कांटेक्ट भी नहीं रखते। पर कुछ लोग ऐसा है जो जाने के बाद भी आज भी कांटेक्ट रखते हैं। फिर एक जूनियर थी जो अभी साउथ अफ्रीका में है, मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पर आज की तारीख में भी हम कनेक्टेड है। वो जब इंडिया आई थी तो उनकी परिवार के साथ, स्पेशली बच्चे के साथ, मुझे सिर्फ मिलने के लिए, उसके पास 10-15 मिनट की थी, फिर भी मिलने के लिए आई। अब ये प्रेम नहीं तो और क्या है। तो ऐसे ऐसे मेरा बहुत सारा अनुभव हुआ है। जब मेरे अनुभव के लिए किताब लिखनी थी तो मेरे माइंड में कुछ लोग थे कि जो मेरे परिवार से नहीं है, फिर भी परिवार के सदस्य जैसे है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनको ये किताब में पिक्चराइज कर लूँ। पता नहीं ये हो सकेगा कि नहीं, मगर क्या है कि ये स्पेशल बोलने का कारण कि जब आप ब्लड रिलेशंस में हो, एकदम कुटुंब में हो, तो नेचुरल वे से प्रेम होता ही है। मगर जो उसमें परिवार से दूर है, फिर भी अगर आपको लगता है प्रेम है, बट पूरा स्टाफ में से आई डेफिनेटली मेंशन सो मेनी आर देयर, पर किसी को ख़राब नहीं लगाना पड़े। सुजाता परब करके जो मेरे ऑफिस में है, क्या बोलो, सिर्फ वही लड़की ऐसी है कि जिसको अधिकार है जो मुझे डांट सके, इसीलिए कि वो मेरा भला चाहती है, इसीलिए कि उनको खुद की ऑफिस लगती है, उसकी इसीलिए कि नहीं, प्रदीप भाई को कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। अभी ये सब मैं किताब में लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, पर आज वीडियो में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। पर ये सारी चीज़ें जो है, इसको मैं प्रेम की गंगा बोलता हूँ कि जब आप एजिंग करने लगते हैं, आई एम जस्ट 74 ईयर्स यंग, बट ये जो जीवन का प्रवाह है, लगता है कि ऐसा माधुर्य प्रवाह गंगा की लहर के जैसा ही है। तो आज मैं
अनाउंस करता हूँ कि मेरी एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में जो मैं लीगल फील्ड के जजमेंट्स अपलोड करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक नई चैनल शुरू करा हूँ, प्रेम की गंगा। बस आशा करता हूँ कि आपके वेल विशेस से वो किताब ऐसी हो कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक मेरा अनुभव से कुछ सीख सके या सोच सके कि ऐसा भी एक प्रेम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम में, जैसे मैंने बताया कि मेरा मित्र दिनेश शाह, ही इज़ मेल, सो हर एक प्रेम में शारीरिक आकर्षण होना ही ज़रूरी नहीं है। और प्रेम के लिए उम्र नहीं चाहिए, सोच चाहिए कि मैं एक करता हूँ या प्रेम करता हूँ। और सच में ऐसा भी अनुभव हुआ है कि जो लोग सडनली मुझे छोड़ के चले गए विदाउट इवन नोटिस कि कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, वो जब साथ में थे तो ऐसा था कि माय गॉड, ये लोग तो मेरे अपने हैं। अगर चले गए, और कुछ लोग चले भी गए, फिर भी आज उतना ही प्रेम, लव, रिस्पेक्ट और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये मेरी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, आज भी सशक्त हूँ, मन से आज भी मैं यंग हूँ। तो मेरी ये किताब जो मैं मेरे 75th बर्थडे पे रिलीज़ करने वाला, उसके पहले अगर आप लोगों का कुछ मंतव्य हो या आपको प्रेम के बारे में या लव अफेयर्स के बारे में कुछ सलाह भी चाहिए, उसमें से मैं भी कुछ किताब में अनुभव शेयर कर सकता हूँ। तो ये किताब बहुत सारे लोगों को उपयोग में आएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।